सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार। दोस्तों, मैं आज फिजिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का मेन रीजन ये है दोस्तों कि मैं वो हर छोटी से छोटी चीज को इसमें कवर करूंगा दोस्तों, जो जनरली बच्चे लोग मिस करते हैं और बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। तो इस लेक्चर सीरीज का यही मेन रीजन है दोस्तों कि हर वो छोटी से छोटी चीज को भी क्लियर किया जाए, जाके बाद में जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज का मेन इंपॉर्टेंस ये भी है दोस्तों कि मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पे जाऊंगा दोस्तों। आप अगर जो इस लेक्चर को सिंसियरली फॉलो करें दोस्तों, तो कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला है दोस्तों। और एक और बात दोस्तों कि आप अगर इस लेक्चर सीरीज को सिंसियरली फॉलो करते हैं, आप ऐसा नोटिस करेंगे दोस्तों कि आप एक दिन आप डेफिनेटली वो लेवल अचीव कर पाओगे, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। तो ये मेरा लेक्चर सीरीज मैं फिजिक्स लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों 11th और 12th के लिए। तो पहले मैं 11th से स्टार्ट करूंगा दोस्तों। स्पेशली ये बिगनर के लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा दोस्तों कि मैं वो हर छोटी से छोटी चीज को इसमें कवर करने वाला हूँ जो नॉर्मली बिगनर स्टार्ट करते हैं जनरली। और जो कन्वर्जन करते हैं दोस्तों, जो हिंदी मीडियम से जो बच्चे इंग्लिश में ट्रांसफर मूव हो रहे हैं, उनके लिए भी मैं स्पेशल उनको मैं बिल्कुल बेसिकली सब कुछ क्लियर करूंगा दोस्तों यहाँ पे। अगर जो आपको और किसी प्रकार का दिक्कत इसमें आता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि जो भी दिक्कत होगा वो बिल्कुल क्लियरली होगा। और मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अपन किस चीज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, तो अपन फिजिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे दोस्तों। और एक और जानकारी आपको दे देता हूँ दोस्तों। आप अगर जो इस लेक्चर सीरीज को सिंसियरली फॉलो करेंगे, तो इसके लिए मैं बुक प्रेफर करता हूँ दोस्तों। आप एक इसके लिए जो बेस्ट बुक मैं बोलूंगा दोस्तों, आप SCB एक तो जरूर रखें दोस्तों, ताकि वो बिल्कुल आप उसका क्वेश्चन लगाओ दोस्तों। मैं उसी को प्रेफरेंस मान के चलूंगा दोस्तों। मैं और अगर जो आप चाहते हैं कि और अगर जो NCERT भी रखना चाहते हैं, तो वो भी बेहतर है दोस्तों। स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं, जो NCERT जिनके स्कूल में चलते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं एडवांस के लिए, वो तो SC वर्मा जरूर रखें दोस्तों। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जो स्कूलिंग करते हैं और साथ में एडवांस भी देना चाहते हो, तो NCERT भी वो प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों, दोनों। लेकिन SCB जरूर रखना है दोस्तों, ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो SCB बुक अपन प्रेफर करते हैं, इससे जो SC वर्मा दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों। अपन इसका सारा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और साथ में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रोवाइड करूंगा दोस्तों इसके अलावा। तो अपन का रेफरेंस बुक यही चलेगा दोस्तों। मैं इसी को इसका क्वेश्चन तो करेंगे अपन, लेकिन साथ में और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूंगा वो भी अपन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अपन बेसिकली क्या पढ़ने आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप सिंसियरली इस चैनल को फॉलो करें, डेफिनेटली विश्वास रखें। बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा कोशिश रहेगा। आप और कहीं भी आपको छोटा से छोटा प्रॉब्लम अगर होता है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं तुरंत उसका रिस्पॉन्स करूंगा अगले लेक्चर में दोस्तों। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालें दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिजिक्स, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स तो अपन सबसे पहले बेसिक चलते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ DOCTI1, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। अपन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स, अपन ये सबसे पहले ये पढ़ने वाले थे, व्हाट इज फिजिक्स। उसके बाद अपन जो इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी उसके बाद अपन आ जाएंगे दोस्तों यूनिट्स क्या होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है।
ये पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद डायमेंशंस पढ़ेंगे दोस्तों। डायमेंशंस देखेंगे दोस्तों। तो इसमें हो गया दोस्तों डायमेंशंस हो गया। डायमेंशंस में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसका यूजेस क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशंस क्या है। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्या है फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, यूजेस, डायमेंशंस का यूज क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये अपन पूरा कवर करेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आराम से देखना है भाई, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बिल्कुल ट्रस्ट करें अपने टीचर पे। तो अपन चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज फिजिक्स कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज फिजिक्स, सबसे पहले ये क्या होता है। तो दोस्तों फिजिक्स क्या होता है ये जानते हैं। तो जितने भी अपन हमारे सराउंडिंग में जितनी सारी एक्टिविटी हो रही है, नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं दोस्तों, तो उनको स्टडी करना ही फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, जितने भी हमारे सराउंडिंग में, नेचर में नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, फिनोमेनाज हो रहे हैं, नेचुरल एक्टिविटीज हो रहे हैं, उनकी स्टडी ही फिजिक्स कहलाता है। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा डेफिनेशन इसका क्या बोल सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों कि जैसे फॉलिंग ऑफ एन एपल फ्रॉम द ट्री या रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, तो ये क्या है, नेचुरल फेनोमेना है दोस्तों, फॉलिंग ऑफ एन एपल फ्रॉम द ट्री। तो हम इसके बारे में तभी जान सकते हैं जब इन चीजों का जो लॉज है, जिस लॉज पे ये वर्क करते हैं, वो अपन को पता होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स it is the branch of science which deal with the study of nature and study of nature and its surrounding is called physics। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। तो स्टडी ऑफ नेचर एंड सराउंडिंग इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, सॉरी दोस्तों, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला ले ले एग्जाम्पल, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द ट्री। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, कोई सा भी ले लेते हैं। सपोज ले लेते हैं रोटेशन ऑफ ATIO, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इन दो चीजों के बारे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको जो लॉस टू एक्सप्लेन दिस, अपन जैसे ये दो एग्जाम्पल लिए, तो ये एग्जाम्पल, ये चीज, ये फेनोमेना समझने के लिए अपन को लॉज आना चाहिए। तो लॉज अपन जो जिस लॉज पे ये वर्क करते हैं वो अपन डिस्कवर किए हैं, फ्रेम नहीं कर सकते, वो डिस्कवर्ड किए हैं, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन क्या किए हैं, उस नेचर में जो एग्जिस्ट जो चीज कर रहा है उसका डिस्कवर कर रहे हैं, अपन फ्रेम नहीं कर रहे हैं, कोई लॉज फ्रेम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या जो अपन कर रहे हैं वो रियल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब इसको जानने के लिए, जैसे इसके लिए लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए दोस्तों, लॉज ऑफ ग्रेविटी, फॉलिंग ऑफ एन एपल फ्रॉम द ट्री, उसके लॉज ऑफ ग्रेविटी के कारण ये ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटी के कारण ये फिनोमेना हो रहा है दोस्तों। अब इसको जानने के लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये सारे ये अपन ने डिस्कवर करे हैं, ये सारे जो लॉज हैं डिस्कवर करे हैं, किसको, नेचर को स्टडी करके। ठीक है, जो नेचर में फेनोमेना हो रहे हैं उनकी स्टडी करके अपन ने ये पता लगाया कि किस लॉज पे ये वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन, तो ये किस पे वर्क कर रहे हैं, एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटी, और न्यूटन
लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये दोनों उसमें वर्क कर रहे हैं। किसमें? न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बिल्कुल जो बिगनर है वो बिल्कुल क्लियर है, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, हर चीज क्लियर करूंगा दोस्तों, ताकि बाद में चल के कोई परेशानी ना हो आपको। ठीक है, ये न्यूटन अराउंड द सन, ये न्यूटन से हो गया। तो ये कहता है व्हाट इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स, ये फिजिक्स कहलाता है दोस्तों। बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं अपन के अराउंड सराउंडिंग में, जैसे रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन के कारण स्कैटरिंग हो रहे हैं लाइट के, जिसके कारण वो बहुत सारे फिनोमेना हो रहे हैं। तो अपन आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये दो एग्जांपल। अब दोस्तों अब जानते हैं इसका क्या, आगे चलते हैं। तो अब जैसे अब किसी चीज को एक्सप्लेन करना है दोस्तों, जो जैसे अब किसी दो मास के बीच में, जो अपन के सराउंडिंग में दो मास है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों। तो जैसे तो अब फिजिक्स, अगर जो फिजिक्स कहता है कि अगर जो फिजिक्स से इसको एक्सप्लेन करें तो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मास के, सपोज दिस इज m1 दिस इज m2, हम बोले कि इन दोनों मास के बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो अपन फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको समझने के लिए दोस्तों, तो अपन इसको अगर जो फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो ऐसे बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m1 and m2 is directly proportional to is proportional to proportional to its masses and inversely proportional. Suppose the distance between these two masses are r, and inversely proportional PRTIO, inversely proportional of distance between these two masses। समझ गए? तो ये अपन अगर जो इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो ये इतना सब कुछ करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये लिटिल बिट क्या है, डिफिकल्ट है। तो अपन ऐसे वो बोल सकते हैं, तो इसके लिए एक लैंग्वेज डेवलप किया गया, लैंग्वेज डेवलप्ड है, जिसके मदद से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो ये ऐसे बोल सकते हैं कि अगर जो अब इसी एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो अपन क्या लिखेंगे, फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको ये लिख दें। तो ये अगर जो हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करें फिजिक्स के एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये सिंपल हो जाता है दोस्तों। सीधा लिख दिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इजिली अगर जो फिजिक्स को अपन को समझना है दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में भी अपन को आना चाहिए, मैथमेटिक्स भी आना चाहिए अपन को। तो इसीलिए बोल सकते हैं यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m1 ये फिजिक्स का लैंग्वेज है दोस्तों। अगर जो हम फिजिक्स लैंग्वेज में बात करें कि अगर जो दो मासेस हैं, अपन दो मासेस हैं, तो इन दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी के कारण कितना लग रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण लग रहा है, तो इसको अगर जो फिजिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं, F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m1 एंड m2 इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। तो कहने का मतलब है कि तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन अपन को अगर जो मैथमेटिक्स आता है तो सीधा डायरेक्टली F फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये ऐसा ये मैथमेटिक्स की मदद से ये इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और विदाउट नोइंग मैथमेटिक्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर, यू कैन नॉट डिस्क्राइब फिजिक्स या लॉज ऑफ नेचर, ये सिंपली कर सकते हैं ऐसा। तो मैथमेटिक्स इज द
not physics. You should keep in mind, mathematics is not physics, but mathematics is necessary for physics. इसलिए अपन जो भी, लेकिन जो भी मैथमेटिक्स जो इसमें यूज आने वाला है दोस्तों, अपन उसको कवर करेंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। बेसिक अभी तो चल रहा होगा, जो बिगनर्स होंगे वो तो अभी बिल्कुल मैथ्स में अभी स्टार्ट भी शायद करे होंगे, उन्होंने अभी उतना जो पढ़ा नहीं होगा जो इसमें यूज आने वाला है दोस्तों। तो मैं वो सारा मैथमेटिकल टूल जो फिजिक्स में यूज होने वाला है वो सारा कवर करेंगे दोस्तों। तो इसको अपन क्लियर करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या बिल्कुल आसानी से समझना है भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप सीधा डाल सकते हो दोस्तों, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल सिंपल वे में कर दूंगा दोस्तों। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, व्हाट इज फिजिक्स जान लिया, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो और फिजिक्स को इजिली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या आना चाहिए, मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो इसीलिए बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। विदाउट नोइंग मैथमेटिक्स आप फिजिक्स को इजिली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, और डिस्कवर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये हो गया दोस्तों। तो अपन चलते हैं अब, ये तो अपन व्हाट इज फिजिक्स हो गया, वो कवर कर लिए दोस्तों। अब आगे अपन क्या, अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो अपन अब क्या देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको जानने के पहले क्या फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ये जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, फिजिकल प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, characteristic of matter that which is not associated with the change in chemical composition of that matter। करने का मतलब कि डेफिनेशन लिख देते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं एग्जांपल के साथ कि फिजिकल प्रॉपर्टी इज द इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ it is the characteristic of matter, it is the characteristic of matter which is not associated with any change in the chemical composition। ये करने का मतलब है, फिजिकल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या है, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक है, मैटर का वो गुण है जो कि चेंज नहीं होता है, मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज होने के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी, जो कैरेक्टरिस्टिक मैटर का चेंज ना हो, वही फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर, फॉर एग्जांपल डेंसिटी कलर, melting and boiling point, ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी का लाइन, क्योंकि इन केमिकल कंपोजिशन से इंडिपेंडेंट हुए। अगर जो कोई मैटर है उनका, अगर जो सपोज पानी ले लेते हैं, तो अगर जो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज करते हैं तब भी वो मैटर, उसका डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना उसका कलर चेंज होने वाला है, ना उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज होने वाला है। तो इससे सिंपल बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर विच इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। अगर जो केमिकल कंपोजिशन में चेंज भी होता है तो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं चेंज होता है, वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कहलाता है। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी।
अब तो डिस्क्राइब फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, तो अब चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो कि डिस्क्राइब करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट। क्या करता है फिजिकल क्वांटिटी, क्या करता है, ऐसा डिस्क्राइब करता है। इट इज द प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी, विच डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट। तो अपन इसको भी समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ, इसको डालते हैं, ये हो गया होगा। चलो बिल्कुल आराम से समझते जाना है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी which describe the physical property of an object by measurement। ये हो गया इसका। It is the quantity which describe the physical property of an object, physical property of an object by measurement। Suppose अपन लेते हैं, ये स्केल है, इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ, अगर जो ये स्केल है इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहता है फिजिकल क्वांटिटी, तो लेंथ हमारा क्या फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे लेंथ हमारा क्या है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी किस दो पार्ट में डिवाइड है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं इसका, और इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। पहला मैग्नीट्यूड, 5, लेंथ हमारा क्या है फिजिकल क्वांटिटी है, किसका एग्जांपल, लेंथ मास टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में ये आता है, बेसिक फिजिकल अपन ने पढ़ा पहले, लेंथ आ गया, मास आ गया, ये सब अपन का बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। और आगे भी देखेंगे। तो लेंथ 5 सेंटीमीटर सपोज लिखे, लेंथ, तो 5 क्या है मैग्नीट्यूड बताता है, ये यूनिट बता रहा है, 5 अपन का क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। इट कंसिस्ट ऑफ, तो ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, यूनिट प्लस दूसरा अमाउंट। तो ये इट इज द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट, तो अपन ये स्केल है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है कि इतना लंबा है, इतना डायमीटर है, इतना इसका डाया इतना है, इतना लेंथ है। तो ये हमारा क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी होगा जो कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी वो ऐसा क्वांटिटी है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने वाला क्वांटिटी क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल ये मार्कर लिए थे, मार्कर का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो क्या इसका क्या प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहा है, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ये हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मार्कर को शो कर रहा है। तो मेजर किए तो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो बाय द मेजरमेंट यहाँ से बोल देंगे इट इज द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट। अपन ने मेजर किया, इसका 5 सेंटीमीटर लेंथ आ गया, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ आ गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बता देंगे कि जो इसको डिस्क्राइब करें कि 5 सेंटीमीटर, ये मार्कर का लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ये किसका डिस्क्रिप्शन किया, तो ये क्वांटिटी जो कहलाएगा वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो जैसे बोले कि लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो यही डिस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, जो कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, यूनिट और अमाउंट में। अमाउंट मैग्नीट्यूड बताता है, यूनिट बताता है कि ये जैसे यहाँ पे लेंथ में अपन सेंटीमीटर बोले, उसी तरह किसी तरह 5 या मास में भी मेजर कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो ये भी 2 पार्ट से बना है, तो ये भी अमाउंट और ये हमारा यूनिट हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो पार्ट में कंसिडर करता है, यूनिट और अमाउंट दोनों कंसिडर करता है इसमें। तो ये हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी समझे कि इट इज द क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मेजरमेंट। यहाँ पे भी अपन ने एग्जांपल भी देखा, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
तो बस इसी तरह समझते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो लाइट है, अपन चलते रहेंगे। ये चलिए अब आगे आते हैं अपन। बंद करो अपन यूनिट्स। अगला यूनिट अपन का क्या है, यूनिट्स क्या है। बिल्कुल ये सब बेसिक है दोस्तों, इसको थोड़ा कवर अप करते हैं। यूनिट्स जैसा कि अपन पहले डिस्क्राइब किए कि फिजिक्स इज द स्टडी, फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स क्या करता है दोस्तों, फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ, फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या करता है दोस्तों, लॉज ऑफ नेचर का, फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर डिस्क्राइब करता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वांटिटेटिव। दिस डिस्क्रिप्शन जो फिजिक्स जिस लॉज को डिस्क्राइब करता है वो कैसा डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटेटिवली, मतलब कि उसमें सर्टेन ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी को बताएंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। सर्टेन ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टी को बताएंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, जो इसके पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन किया। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, फिजिकल मतलब जो मेजरेबल है, सिंपल सा बात यही है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, और फिजिकल मतलब कह लो मेजरेबल। तो जिस क्वांटिटी को अपन, या नॉर्मली क्वांटिटी है तो मेजर कर ही सकते हैं। फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर। दिस डिस्क्रिप्शन, दिस डिस्क्रिप्शन इज, कैसा है ये डिस्क्रिप्शन होगा, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब है कि मेजरेबल, क्वांटिटेटिव कहने का मतलब ये मेजरेबल। दिस डिस्क्रिप्शन इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज अपन बोले कि एक हाथी है और एक बकरी है, एक गोट है और एक एलिफेंट है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि हाथी भारी है बकरी से या गोट से, हाथी इज हैवियर देन गोट। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज हाउ मेनी टाइम, या हाउ यू कैन कंपेयर द, हाउ मच मोर एलिफेंट इज हैवियर देन, हाउ मच मोर एलिफेंट इज हैवियर देन गोट। द क्वेश्चन इज दैट। तो अपन तो बोल, वी कैन से दैट एलिफेंट इज, अगर जो अपन बोले कि हम कहते हैं कि एलिफेंट, अपन नॉर्मली जानते हैं एलिफेंट इज हैवियर देन गोट। अब हम इसमें एग्जैक्ट बताएं कि कितना हाथी गोट से, एलिफेंट गोट से हैवी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन तो ऐसे बता नहीं सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन इसी चीज को कंपैरिजन करने के लिए कि कौन किससे कितना ज्यादा है, कौन किससे कितना लंबा है, तो एक अपन स्टैंडर्ड बनाते हैं। सपोज कि अगर जो इन दोनों का बोले कि अपन बोले एलिफेंट, ये बोले कि एलिफेंट गोट ये लिख दें तो ठीक है। ये अपन 2000 टाइम लिख दें कि एलिफेंट है, और 1000 टाइम्स। अब इन दोनों के बीच में जो कंपेयर करना है कि कौन कितना ज्यादा भारी है, कि तो अपन एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये 2000 हो गया, ये 100 हो गया। तो अपन जैसे अब नॉर्मली एलिफेंट और गोट है, तो इसमें कंपैरिजन करेंगे तो मास के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे। तो बोल लेते हैं कि इन्हीं कंपैरिजन के लिए आपने जो एक स्टैंडर्ड यूनिट डेवलप करा, स्टैंडर्ड यूनिट। तो अब इनको कंपेयर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट अपन ने डेवलप करा, जो मास वाइज करा, तो अपन ने बोला कि एक यूनिट मास मान लेते हैं। तो
अब बोले कि अब कंपेयर कर सकते हैं ये दोनों में कि एलिफेंट और गोट है। बोले कि एलिफेंट 200 टाइम्स ऑफ 2000 टाइम्स ऑफ यूनिट मास है, ये एलिफेंट का मास हो गया। और जब यूनिट मास डिफाइन करे तब बोले, एक यूनिट मास अपन ने डिफाइन करा, बोला कि अब एलिफेंट का वेट है जो 200 टाइम्स हो गया यूनिट मास का, और गोट का एक गोट है उसका 100 टाइम्स हो गया यूनिट मास का। तो अब यहां से आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि हाथी एलिफेंट जो है गोट से कितने टाइम्स हैवियर है। तो इसमें बोल देंगे 1900 टाइम्स ऑफ यूनिट मास, 1900 टाइम्स ऑफ यूनिट मास एलिफेंट गोट से हैवियर है। तो ये अपन ऐसे यूनिट्स को समझ सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज कि अपन मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो अपन मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर, दिस डिस्कसिंग क्वांटिटेटिव एंड इन्वॉल्व ठीक है। तो ये वाला अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर, दिस डिस्क्राइबिंग क्वांटिटी एंड दिस इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटी। दिस इन्वॉल्व फिजिकल क्वांटिटी करने का मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो कंपेयर और मेजर करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड अपन तैयार किए हैं, उसी स्टैंडर्ड को यूनिट्स बोलते हैं, उसी स्टैंडर्ड्स को यूनिट बोलते हैं। अब जैसा कि अपन ने पिछले एग्जांपल में बात करा, तो एक यूनिट बन गया अपन, और फिजिकल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। मेजर क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी जिसमें एवरीथिंग, नेचर में जितना भी क्वांटिटी है, जितना भी मेजरेबल क्वांटिटी है, वो सारा क्या कहलाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, जो जिसका दो पार्ट होगा, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। क्या होगा, अमाउंट और यूनिट होगा, ये होगा। तो यूनिट मास हो गया, ये मैग्नीट्यूड को बताएगा। यूनिट जो अपन ने एक यूनिट स्टैंडर्ड डेवलप करा था ताकि हम दो क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन कर सके, चाहे वो वेट हो या लेंथ हो या प्रेशर हो, कुछ भी, वो जो फिजिकल, सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब ये होता है यूनिट्स। अब हम अब यूनिट्स होता है जिसमें अपन पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा क्या होता है, डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स तीन होते हैं हमारे, लेंथ, मास, टाइम, सात होते हैं इसको। ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो अपन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन और क्या होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ये हमारा 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गया जो अपन इसका इस्तेमाल जनरली करेंगे। ये जब अपन को ये तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा इक्वेशन वेरिएबल ज्यादा हो और इक्वेशन ज्यादा हो, तो नॉर्मली हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मास टाइम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। तो फंडामेंटल यूनिट ऐसा यूनिट है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, मतलब कि ऐसा समझे कि डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से बना है, लेकिन और ऐसा फंडामेंटल यूनिट्स का कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं हो, ऐसा समझ सकते हैं कि किसी और दूसरे पे डिपेंड ना करता हो, वो हमारा फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। किसी दूसरे यूनिट पे डिपेंड ना करे वो हमारा क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा। और डिराइव्ड यूनिट क्या हो जाएगा, जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करता हो वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। यूनिट which depends on fundamental units। ये तो अपन ने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी अपन ने 9th में पढ़ा होगा, ये सारा कुछ पढ़ना है। अपन इसका यूनिट भी लिख देते हैं और सिंबल भी है। लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, सिंबल मीटर, मास किलोग्राम, केजी, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, के से रिप्रेजेंट करंट, एम्पियर ये से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला, इसका सिंबल क्या है, सीडी। ये हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिट हो जाएगा केल्विन, एम्पियर। ऐसा कर लेते हैं इसको सर, मोल है, इसका नोटेशन ये हो गया। इल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको इधर कर लेते हैं अपन। इसको ऐसे कर लेते हैं, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। हैंडल हो गया। ये हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और यूनिट क्या हो जाएंगे इसका, लेंथ का यूनिट मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या है, मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का केल्विन का के, एम्पियर का ए, मोल का मोल, कैंडेला का सीडी। ये हमारा ये हो गया। ये अपन यूनिट्स के बारे में। अब अपन ने ये अब एक सेंट्रल एक वाइडली यूज्ड जो हम कन्वेंशन जो वाइडली यूज करते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो वाइडली यूज्ड कन्वेंशन है, तो एक एसआई यूनिट इसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट एक सीजीपीएम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, जनरल, ये क्या है, फ्रेंच वर्ड। इसका इंग्लिश में अपन जीएसटी बेट एंड मेजर। ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो भी पूरे इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में जो भी यूनिट एक कॉमन यूनिट बनाया गया जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं, जो हर कंट्री में वाइड फॉलो किया जाता है।
जो कि ये 7 एसा यूनिट के अकॉर्डिंग 7 फिजिकल क्वांटिटी जो पूरे वर्ल्ड में यही फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो जो भी करना है, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, ये उसका यूनिट्स हो गया, ये हमारा सिंबल हो गया। तो हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ये 7 होते हैं। तो इनको डेवलप करने के लिए ये पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप जाओ तो यही मेजर मिलेगा, बेसिक फिजिकल पैरामीटर यही मिलेंगे, जो कि ऐसा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसी को फॉलो करना है। ठीक है, ये हमारा ऐसा यूनिट के बारे में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के बारे में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है और ये स्टैंडर्ड सेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडर्ड यूनिट, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइडली यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये हमारा आ गया एसआई यूनिट के बारे में। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिए अपन, जान लिए ये साथ। अब इन्हीं जितने भी वर्ल्ड में जितने भी या ये बोल रहे फंडामेंटल, ये तो अपन का फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि टोटल फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के मदद से बनते हैं। ठीक है, तो अपन उसको डायमेंशन में आगे देखेंगे कि क्या करना है। तो दोस्तों चले, ये हो गया कवर, समझ गए, आगे चलते हैं। कहीं पे दिक्कत हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पे भी छोटा से छोटा, छोटी से छोटी डाउट नहीं आनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों आगे। तो आगे चलते हैं। तो अपन अब क्या स्टार्ट करने वाला दोस्तों, अपन ने यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। यूनिट्स क्या होता है देख लिया। पहले तो सबसे पहले स्टार्ट करा व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या होता है अपन ने वो देखा। स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ को फिजिक्स बोलते हैं। तो अब उसके बाद अपन ने पढ़ा ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं वो भी देखा दोस्तों अपन ने। उसके बाद क्या पढ़ा, यूनिट्स क्या होते हैं वो देखा दोस्तों। अपन का बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं दोस्तों, उन्हीं के मदद से डेराइव्ड करेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उन्हीं के मदद से बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़े दोस्तों। उसमें डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को यूज करने पे जो फिजिकल क्वांटिटी बनता है वो क्या कहलाता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। वो पढ़ लिए दोस्तों अपन ने। और देखा अपन अब चलेंगे दोस्तों, अपन क्या चलेंगे अब दोस्तों, डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस क्या होते हैं दोस्तों ये देखेंगे। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अपन ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये तो फोर्स, सपोज दिस इज फोर्स और दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा बोल सकते हैं। फोर्स क्या होता है दोस्तों, आपने पहले भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा दोस्तों। फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं दोस्तों, एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं दोस्तों, वेलोसिटी, जनरली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपने ये सब पढ़ा होगा दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, जनरली 9th क्लास में पढ़े होंगे बच्चे। ये तो जनरली हर जगह यूज होता है। उसके बाद तो अपन जान लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दोस्तों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो अपन एक्सेलरेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों कि मास, एक्सेलरेशन को अपन यहाँ पे मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी के जगह पे डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट को x से नोटिस करते हैं दोस्तों, तो x बाय टी बटे में ऑलरेडी टाइम है दोस्तों, जो टाइम को स्मॉल टी से नोटेट करते हैं दोस्तों, इसका स्मॉल टाइम का रिपीटेड डिस्टेंस स्मॉल टी है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये टी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू टी, तो यहाँ से मीटर जाएगा ये, तो इसको हटा देते हैं, एक्स अपॉन टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ मास इंटू एक्स अपॉन टी स्क्वायर। ये हमारा फोर्स को लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब डायमेंशंस क्या होता है, अपन यहाँ पे कोई इसमें जो बचा, जो ये मल्टीप्लिकेशन में जितना भी टर्म्स हैं, मास हो गया अलग, डिस्प्लेसमेंट अलग, टी स्क्वायर अलग, तो ये सारे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये सारे क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे भी लिख सकते हैं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स इंटू टी टू द पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, डॉट टी टू द पावर -t, टी को ऊपर ले गए तो टी टू पावर -t हो गया। तो ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्स बराबर, ऐसे लिख सकते हैं मास इंटू डिस्प्लेसमेंट टी टू पावर -t। तो ये सारे क्या है, मास क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में अपन ने साथ पढ़े थे। तो मोस्ट बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, ये हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, तो अब देखो मास यहाँ पे है, तो मास यहाँ पे आ गया, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी वाला टर्म आ गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो लेंथ करने का मतलब डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ हो गया एक तरह से, और टाइम क्या हो गया, टाइम भी हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, तो यहाँ पे टाइम भी आ गया। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा डायमेंशन को डिस्क्राइब कर, डायमेंशन को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मल्टीप्लिकेशन में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखा जाए, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखने पे जो बेसिक क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट कहला होगा, वही जो बेसिक क्वांटिटी का एक्सपोनेंट करने का मतलब पावर, ये हमारा बेस हो गया, और ये पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है पावर में तो 1 है। तो बेसिक क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होता है वही डायमेंशन कहलाता है उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस बेस क्वांटिटी के टर्म में। उस फिजिकल, हमारा ये क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये फोर्स क्या है हमारा, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको सबसे पहले हमने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो अब अपन डायमेंशन, अब बताना है कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के प्रोडक्ट के, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट का जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट करें, और जो उसमें बेसिक क्वांटिटी है उसका जो एक्सपोनेंट होगा ना, उस एक्सपोनेंट को उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस एक्सपोनेंट को इस फिजिकल क्वांटिटी का इस बेस क्वांटिटी में डायमेंशन 1 होगा। सपोज कि आप बोल दिए कि अब हम बताएंगे यहाँ पे कि फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा। सब फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्सेस। तो बोलेंगे कि अब एक और चीज मेंशन करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्सेस। तो अपन ने क्या बोला कि बेसिक क्वांटिटी हमारा क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ मास टाइम। तो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंट होगा वही
क्या कहलाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इन मास। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास। कर लेंगे मतलब कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मास है, उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन 1 है, इन मास के टर्म में 1 है। अब उसी तरह डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इन डिस्प्लेसमेंट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसी तरह इसे भी बोल सकते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन 1 इन मास, दूसरा 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, इससे डेफिनेशन क्या निकला, द एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी is called the dimension of that physical quantity in terms of unit quantity, in terms of unit quantity, basic quantity, sorry, unit quantity नहीं, basic quantity. The product of the exponent of product of basic physical quantity, the exponent of product of basic physical quantity is called the dimension of physical quantity in that base quantity. ये हमारा डेफिनेशन हो गया। तो इसको लिख लेते हैं, ये समझने के लिए अपन खाली एग्जांपल अपन इसको लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका, द product of the exponent of product of basic, ये बेसिक बोले या फंडामेंटल बोले, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, द एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज होल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी in terms of base quantity. For example, ले लेते हैं फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन किए थे हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इंटू डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं प्रोडक्ट को, T⁻², जैसा कि हमने पिछले स्लाइड पे देखा था, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट T⁻²। तो तीसरे देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होगा, इंटू 1 इन मास, इसका कुछ नहीं है, तो मास का एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, डिस्प्लेसमेंट का एक्सपोनेंट 1 है, टाइम का एक्सपोनेंट क्या है, -2 है। करने का मतलब पावर, बेस का जो पावर है वो एक्सपोनेंट कर लो या पावर कर लो, तो एक्सपोनेंट 1 इन कितना हो जाएगा, 1 इन मास, और डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 1 इन, ऐसा भी बोलो 1 इन डिस्प्लेसमेंट, 1 इन डिस्प्लेसमेंट और -2 इन टाइम। ये हमारा हो गया
ये डायमेंशन, द एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। द एक्सपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा डायमेंशंस हो गया, डायमेंशंस हेड का डेफिनेशन। ठीक है, समझ गया? कोई दिक्कत? तो आप कोई दिक्कत? ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है दोस्तों, सब कुछ क्लियर कर देंगे दोस्तों। और आपको लगता है कि कोई कुछ छूट रहा है तो दोस्तों आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप इन्फॉर्म करें दोस्तों। ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं हर डाउट, छोटा से छोटे डाउट को आपका क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपन डायमेंशन पढ़ते हैं। तो ये अपन डायमेंशंस क्या होता है ये देखो। आज यहीं पे अपना क्लास एंड करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे इसके आगे से, अगले सेशन में इससे आगे बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल आराम से समझना है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट में मैसेज करना है दोस्तों। बिल्कुल सब सारा कुछ क्लियर करते चलना है, बेसिक छोटा बूटा भी दिक्कत हो तो बिल्कुल जरूर इन्फॉर्म करें दोस्तों। और सिंसियरली इस लेक्चर को फॉलो करें दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है भाई। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल फिर आगे स्टार्ट करेंगे यहीं से, अगला सेशन यहीं से स्टार्ट होगा अपन का। तो अगला सेशन में अपन क्या देखेंगे, यहाँ तक यूजेज ऑफ डायमेंशन अपन का अगला रहेगा, यूजेज ऑफ डायमेंशंस, ये अपना अगला टॉपिक है जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बस इसके बाद अगले लेक्चर में अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे अपन, डायमेंशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑफ डायमेंशंस, ये अपन करेंगे, ये अगले लेक्चर में करते स्टार्ट करेंगे अपन दोस्तों। तो बस यही करना है दोस्तों, बस थोड़ा जो बैकअप करना है उसको रिवीजन कर लेना है थोड़ा सा दोस्तों। और बस अगले लेक्चर से बाद उसके बाद अपन लोग रेडी हो जाएंगे, इसका सारा क्वेश्चन लगा लेंगे। यहाँ यूजेज और डायमेंशन खत्म होने के बाद सारा क्वेश्चन ऐड कर देंगे। तो दोस्तों आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, if you like this video you can like and share this video also, and don't forget to subscribe. Thank you.